चर्चा है, पढ़ना उसको। ये भेद लिखा हुआ है कि धर्मदास साहब वहां क्यों गए, जगन्नाथपुरी क्यों गए धर्मदास साहब, वो इस साधन के लिए गए। आज हम धर्मदास साहब की पुण्यतिथि की स्मृति में यहाँ उपस्थित है, इसलिए आपको उतना ही सजग यात्रा करनी है, उतना ही सजग साधन के साथ यात्रा करना। तो ये विधि है, ये विधान है, इसलिए पूरा विधान साहब ने दिया। गुरुमुखी विधान, नामदान का विधान, सात्विक के आनंद आरती का विधान, गुरु पूजा का विधान, गुरुदेव के दिए हुए नाम का विधान, और अमर लोक का मार्ग और सत्पुरुष की ताकत, ये सारा विधान दिया। आप पक्के साहेब के कबीरपंथी तब बनते हो जब पूरा विधान बनते हो। अब विधान नहीं है तो गठरी में लागा चोर, तो अब साहेब क्या करेंगे, तेरी गठरी में जब चोर लग जाएगा तो वो तो लूट ही लेगा और तुम्हारी यात्रा खाली हो जाएगी। तो ये धर्मदास साहेब ने गुप्त भेद से गुरुजनों ने आप तक ये साधन लेकर आए और आपके लिए ये द्वार खोला भक्ति का साधन, उपासना का। इस संसार में साहब ने कहा ही था कि धर्मदास ये मार्ग बहुत कठिन है, और ये मार्ग तुम्हारे कारण कठिन है ऐसा नहीं है, ये काल पुरुष के कारण कठिन, इसको ध्यान रखना, क्योंकि वो कई रूप धारण करता है। कहते हैं कि इंद्रमती को साहब उपदेश देकर गए ही थे, तब तक वही आ गया, साहब का ही रूप धर कर आ गया। वो बता दिए थे, वो तो अच्छा था कि उसने साहब ने बता ही दिया था उसे, और जैसे ही साहब गए हैं वही रूप धर कर आ गया। इसलिए साहब सचेत करते हैं तो ये साधन को तुम गुप्त रखना, क्योंकि वो वही रूप धर करके आ गया, और ये गुप्त भेद नहीं है तो तुम्हारी भक्ति वो हर ले और तुमको वहीं ले जाकर छोड़ देगा जहां उसके साधन है। ये सब पूरे प्रसंग का वर्णन सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को समझाया, ताकि ये धर्मदास साहब ये तुम्हारा खेल अंतिम समय में ना बिगड़े, क्योंकि खेल यदि अंतिम समय में बिगड़ गया तो ये भक्ति किए की आए जो भक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये गुप्त भेद को ध्यान रखना, उस मुकाम को ध्येय में रखना, ध्यान में रखना कि ये हंस उस मुकाम के लिए साहेब ने ये आशीर्वाद दिया, ये ज्ञान दिया, ये मार्ग दिया। तो ये धर्मदास साहेब की पुण्य स्मृति पर आप सब यहाँ आए, सबके लिए शुभकामना, आशीर्वाद। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब।